अध्याय। जब कृष्ण ने कहा, जो गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। विरह, मोह और मुक्त होने का कृष्ण जादू। प्रारंभिक दृश्य। अर्जुन का प्रश्न। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रेत अब रक्त से नहीं, शांत हवा से भर गई थी। पर अर्जुन का मन अब भी युद्ध भूमि बना हुआ था। एक संध्या, जब सूर्य अस्त के पथ पर था और शिविर के दीप जल उठे थे, अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, दुर्योधन मारा गया, युद्ध जीत लिया, धर्म की विजय हुई, पर हृदय में एक भारीपन है, क्यों? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा, जैसे उन्होंने पहले ही यह क्षण देख लिया हो, क्योंकि तुम ये सोचते हो कि जो गया वो तुम्हारा था। कृष्ण का उत्तर। मोह का बंधन। अर्जुन। कृष्ण बोले, इस संसार में कोई किसी का नहीं। जिसे तुम मेरा कहते हो, वो केवल तुम्हारी चेतना का बंधन है। जैसे हवा को मुट्ठी में बांधने की चेष्टा क्षणिक, व्यर्थ और दुखद। तुम भीष्म को अपना मानते थे, द्रोण को गुरु, कर्ण को शत्रु, पर सब इस नाटक के पात्र थे, जिन्हें समय ने भेजा और समय ने लौटा लिया। विरह से मुक्ति तक का मार्ग। विरह केवल तब होता है जब तुम किसी को अपना मान लेते हो, पर जब जान जाते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब विरह वैराग्य में बदल जाता है। मुक्ति तब मिलती है अर्जुन, जब तुम ये समझ जाते हो कि जो गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं। अंतिम दृश्य। अर्जुन का मौन। कृष्ण की आंखों में गहराई थी, वहां समय भी ठहर जाए, ऐसा अनुभव। अर्जुन मौन हो गए। वो समझ गए थे, युद्ध उन्होंने बाहरी नहीं, अभी अभी भीतर लड़ा है। कथोपकथन का सार। मोह से बड़ा कोई युद्ध नहीं, और समझ से बड़ी कोई जीत नहीं। कृष्ण। कहानी 2। रुक्मिणी और कृष्ण का मौन संवाद। कहानी 3। आज का अर्जुन। एक आधुनिक संवाद, जब छिन जाने का अर्थ बदल गया। राहुल और उसका संघर्ष। राहुल एक समर्पित पेशेवर, जिसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में 7 साल दिए थे। हर प्रोजेक्ट में देर रात तक बैठना, टीम के लिए खड़ा रहना, हर मीटिंग में तैयार रहना। उसे पूरा यकीन था कि इस बार प्रमोशन उसी का होगा। पर जब उस मीटिंग में किसी और का नाम लिया गया, सब कुछ जैसे रुक गया। उम्मीद टूटी नहीं, गिर गई थी। मनोदशा का युद्ध। राहुल घर लौटा चुपचाप, न कोई शिकायत, न कोई आक्रोश, पर भीतर एक हलचल थी। शक होने लगा, क्या मेरी मेहनत वाकई बेकार गई? उसी रात YouTube पर एक वीडियो क्लिक किया। एक साधारण सी आवाज थी, पर शब्द सीधे दिल में उतरे। जो गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वो तुम्हारे पास लौट आएगा, बेहतर रूप में। वो वाक्य जैसे उसके जीवन का आईना बन गया। असली मोड़। भीतर का कृष्ण जागा। अगले दिन राहुल ने पहली बार बिना शिकायत के अपने रिजाइन लेटर लिखा। न क्रोध से,
न बदले की भावना से, बल्कि इस भाव से कि मैं अब खुद को पकड़ने नहीं बहने दूंगा। 6 महीने फ्रीलांस किया, फिर एक आइडिया पर काम शुरू किया और साल भर में उसने एक सास प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब वो वही कंपनी उसका क्लाइंट है जिसके बोर्डरूम में एक दिन उसे नजरअंदाज किया गया था। कृष्ण आज भी बोलते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। कृष्ण अब बंसी नहीं बजाते, पर कभी किताब के पन्नों में, कभी स्क्रीन पर और कभी दिल के कोने में फुसफुसा देते हैं। तुम्हारी पहचान किसी दूसरे के फैसले से तय नहीं होती। तुम जब खुद को थामना छोड़ते हो, तब मैं तुम्हें संभालता हूं। समापन पंक्तियां। कृष्ण जादू आज भी चलता है जब हम जाने वालों को रोकना छोड़ देते हैं और आने वाले पर भरोसा करना सीख जाते हैं। भावनात्मक विश्लेषण। जो गया 3 आधुनिक मन। और यह दर्शन आज का मानव कंट्रोल में रहना चाहता है, इमोशंस को भी, रिलेशनशिप्स को भी, कैरियर को भी। पर जीवन नियंत्रित नहीं, संगीत की तरह है। हर सुर अपने समय पर आता है। उसे जोर से बजाओगे तो बिगड़ जाएगा। कृष्ण यही सिखाते हैं। छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। मुक्त करना त्याग नहीं, गहराई है। 4 उपसंहार। कृष्ण का मौन आशीर्वाद। जब अर्जुन ने यह विचार आत्मसात किया, उसका बोझ उतर गया। कृष्ण ने कोई जादू नहीं किया, बस एक सच्चाई दिखा दी। जो गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो चाहे जितना दूर चला जाए, अगर नियति में है तो लौट कर आएगा। जीवन मंत्र, कृष्ण जादू। सारांश। जाना कोई अंत नहीं होता, कई बार वो शुरुआत होती है। जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा है उसे कभी पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होगी। संबंध जितने मुक्त होते हैं उतने ही गहरे और स्थायी होते हैं। मुक्ति का अर्थ है दूसरों को जाने देना और खुद को समझना।